नारी के प्रति नजरिया। पत्नी के प्रति नजरिया। नारी के प्रति नजरिया। पत्नी के प्रति नजरिया। मालिक: अरे रामू। नौकर: जी मालिक। मालिक: रामू, तू एक बात तो बता यार। नौकर: पूछो साहब जी। मालिक: तुम अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हो? नौकर: मैं डरता नहीं हूं। मैं डरता थोड़ी हूं साहब जी। मैं तो उसकी कद्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, उसे रेस्पेक्ट देता हूं साहब जी, क्योंकि वो मेरी धर्म पत्नी है और मेरे बच्चों की मां है। मालिक: मैं उसकी कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट देता हूं। अरे भाई, ऐसा क्या है उसमें? न शान, न शकल, न सूरत, न सीरत, न पढ़ी लिखी, ठेठ अनपढ़ गंवार। अरे मुझे तो ऐसी रेस्पेक्ट वाली कोई स्पेसिफिक बात नहीं लगी उसमें। नौकर: न शान, न शकल, न सूरत, न सीरत, न पढ़ी लिखी, ठेठ गंवार। ऐसी बेतुकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब जी कि वो कैसी है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। पर सच कहूं साहब जी, मुझे तो सबसे प्यारा, अनमोल, हसीन, बड़ा और खूबसूरत रिश्ता बस उसी का लगता है, बस पति पत्नी का रिश्ता। मालिक हंसते हुए: अबे बेवकूफ गधे, साले जोरू के गुलाम। पति पत्नी के रिश्ते के अलावा और दूसरे सारे रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए। पत्नी का रिश्ता तेरे लिए सबसे बड़ा और खास हो गया। नौकर: पति पत्नी के अलावा और कौन से रिश्ते हैं साहब जी, अब आप ही बताइए। पति पत्नी के रिश्ते से हसीन, प्यारा और बड़ा जिंदगी का ऐसा और कौन सा रिश्ता होता है? मालिक: माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, ये सब क्या है तेरे लिए? इन सब रिश्तों की तेरी नजर में कोई कीमत नहीं? इन सब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तेरे लिए? नौकर: मैं अब समझा साहब जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर एक बात मेरी भी सुन लो साहब जी, माँ बाप का कोई रिश्ता नहीं होता। मालिक: अरे बेवकूफ गधे, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? अरे माँ बाप का कोई रिश्ता ही नहीं होता। नौकर: हाँ साहब जी, माँ बाप कोई रिश्तेदार नहीं होते साहब जी, माँ बाप तो साक्षात भगवान होते हैं, भगवान। उनसे कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता, बल्कि उनकी तो पूजा की जाती है, पूजा। उनको तो कोटि कोटि नमन किया जाता है, नमन। माता पिता तो महान होते हैं जो हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं। माता पिता तो हमारी सृष्टि के निर्माता होते हैं। मैंने भगवान को तो नहीं देखा साहब जी, पर मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही भगवान है। मैं तो उनको ही पूछता हूं। और भाई बहन का रिश्ता? भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है। और रही बात दोस्ती का रिश्ता, अगर कुछ गिनती के दोस्तों को छोड़ दें तो दोस्ती का रिश्ता भी सिर्फ मतलब का ही होता है। और हाँ साहब जी, और आपका और मेरा रिश्ता? साहब जी, आपका और मेरा रिश्ता तो नौकर और मालिक का रिश्ता है, जरूरत और पैसे का रिश्ता है। ये रिश्ता नहीं, सिर्फ वास्ता है। जब तक मैं काम करता हूं,
आप पैसे देते हैं। बस यही रिश्ता है नौकर और मालिक का। मालिक, अरे यार रामू, बहुत ज्ञानी है रे तू तो। मैं तो तुझे अब तक ऐसे बुद्धू ही समझ रहा था। और हाँ, जब तुमने इन रिश्तों की अहमियत बता ही दी तो अब लगे हाथ ये भी बता ही दो कि पत्नी पत्नी का रिश्ता क्या होता है। नौकर, साहब जी, आप बड़े आदमी हैं, आपकी दुनिया अलग है, हम छोटे आदमी हैं, हमारी दुनिया अलग है। अब मैं आपको कुछ कहूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मालिक, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, तू तो बता। नौकर, साहब जी, पत्नी बिना किसी जान पहचान, बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पति की हो जाती है। अपने माँ बाप और अपने रिश्ते नातेदारों को पीछे अकेला छोड़कर चली आती है। वह अपने पति के हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है और आखिरी सांसों तक रिश्ता निभाती है। मालिक, अरे वाह यार रामू, तूने तो मुझे इमोशनली कर दिया। खैर, लेकिन तेरे अनुसार तो दुनिया के सब रिश्ते नातों से अनोखा रिश्ता होता है पति पत्नी का। नौकर, हाँ साहब जी, बिल्कुल अनोखा रिश्ता होता है पति पत्नी का। और हाँ, ये मेरे अनुसार ही नहीं, विधि के विधानानुसार भी ऐसा ही होता है। प्यारा, न्यारा, खूबसूरत, बड़ा, अनोखा और निस्वार्थ होता है पति पत्नी का रिश्ता। और हाँ साहब जी, मैं तो कहता हूं, पत्नी अकेला रिश्ता ही नहीं बल्कि पूरा रिश्तों का महाभंडार होती है। मालिक, वो कैसे यार? नौकर, वो ऐसे साहब जी, जब पत्नी निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे लाड दुलार करती है, तो वो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें दुनियादारी के उतार चढ़ाव के बारे में आगाह करती है तो मैं सारी कमाई ले जाकर उसके हाथ में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह हर हाल में मेरे घर का भला ही करेगी। तब वह पिता जैसी होती है। जब वह हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड प्यार करती है, हमारी गलतियों पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वह हमारी बहन जैसी होती है। जब वह हमसे नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब वह बेटी जैसी होती है। जब वह हमसे सलाह मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब वह एक दोस्त जैसी होती है। और जब वह सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारी बाहों में समा जाती है, दो जिस्म एक जान हो जाती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर कर देती है, तब वह पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है। सुना आपने साहब जी? लगता है मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह गया साहब जी। अरे रामू, तू तो बड़ा महाज्ञानी निकला रे। नौकर, साहब जी, मैं आपकी और दुनिया के दूसरे स्वार्थी लोगों की तरह का नहीं हूं, जो अपनी पत्नी को आज भी अपनी बराबर की नहीं बल्कि दोयम दर्जे की, पैर की जूती या नौकरानी की तरह समझते हैं। अब आप ही बताइए साहब जी, मैं लक्ष्मी रूपा मेरी धर्मपत्नी की इज्जत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, उसको रेस्पेक्ट देता हूं, तो क्या कोई गलती करता हूं साहब जी? मालिक, रामू, मेरे दोस्त, मेरे भाई,
आज मैं दिल से तुम्हें सैल्यूट करता हूं यार। आज सच में तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, पत्नी के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया। नौकर, साहब जी, पति पत्नी के बीच समझदारी, समझ, सम्मान, समर्पण, प्रेम, प्यार, त्याग और विश्वास होना चाहिए। पत्नी तो देवी होती है, देवी। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का रूप होती है पत्नी। मालिक, रामू, सच में आज तूने मुझे जीवन जीने का सलीका ही सिखा दिया। नौकर, साहब जी, घर की पत्नी को खुश रखने वाले घर में धन, लक्ष्मी, सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। जहां पत्नी खुश होती है वो घर तेजी से विकास करता है, सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास होता है और घर स्वर्ग बन जाता है। साहब जी, मैं तो आपका नौकर, बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक, नहीं रे रामू, नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं हुई। आज तो मेरी नजरों में तेरी कई गुना कीमत और सम्मान बढ़ गया है। मैं तुझे फिर दिल से सैल्यूट करता हूं। नौकर, साहब जी। मालिक, अरे रामू, आज से तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। नारी का सम्मान करो, अब हर घर खुशहाल करो, हिंदुस्तान आबाद करो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद,